हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज इस एपिसोड को शुरू करने से पहले बता दूं गाइस, हाल ही में एक नई सीरीज आई है जिसकी लॉन्ग वीडियो के एक्सप्लेनेशन आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। इसकी कहानी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही हल्की फुल्की इंटरटेनिंग फनी स्टोरी है एंड आई होप कि आप लोगों को ये सीरीज काफी ज्यादा पसंद आएगी, तो इसे हमारे चैनल पे देखना ना भूलें। जैसा कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा था कि किनान किस तरह से उस सीक्रेट आइलैंड में फंस चुका होता है। वहाँ पे उसकी मदद करने के लिए वो तीनों एल्डर्स ब्रदर के साथ साथ अज़ूरा होली लैंड के होली लॉर्ड भी खुद आते हैं। वो जो स्टैचू स्पिरिट जो कि इतनी ज्यादा वहाँ तबाही मचा रहा था, जो कि 100 साल से वहाँ पे कैद था, उसको ये सभी मिलकर के अच्छा मजा चखाते हैं। उस फाइट के दौरान किनान जो होता है वो बेहोश हो जाता है और यहीं से ही एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ पे किनान को होश आता है सी ब्रॉन्ज मिरर के अंडरवर्ल्ड रेल्म में। यहाँ पे वही लड़की उसे जगाती है जो कि इस मिरर के अंदर रहा करती है। इस लड़की का नाम दंती है, जो कि एक इम्प्रेस लेवल की कल्टीवेटर है। किनान को जगाती है और उससे कहती है कि ये तुम्हारे लिए आराम करने का अब टाइम नहीं है, कि तुम्हारी लाइफ में अब और भी ज्यादा उतार चढ़ाव आने वाले हैं। तुम्हें उस एडवेंचर के लिए तैयार रहना होगा। इसके लिए मैं तुम्हारे लिए जो चीज लाई हूँ, इसके बदले जो हमारे बीच जो डील तय हुई थी, तुम्हें उस चीज को मुझे देना होगा। वो जो दंती होती है किनान को वो ट्रेजर दे देती है। इसके बदले में किनान को उसे अपने अंदर की ओरिजिन एनर्जी को देना होता है। किनान और दंती के बीच यही सौदा होता है कि किनान अपने अंदर की जितनी ज्यादा ओरिजिन एनर्जी उसे देगा, दंती उसके सवालों के जवाब देने के साथ साथ कुछ यूजफुल ट्रेजर उसे दिया करेगी। आगे दंती उससे कहती है कि अब इस ट्रेजर को मैंने तुम्हें दे दिया है, तो इसे कैसे यूज करना है ये मैं तुम पे छोड़ती हूँ, क्योंकि अब मैं बहुत थक चुकी हूँ, इसलिए मुझे आगे डिस्टर्ब नहीं करना। आगे हम देखते हैं कि किनान उसी ट्रेजर को लेकर के वहाँ पे कल्टीवेट करने लगता है। वो ट्रेजर एक्चुअल में एक स्क्रॉल होती है जिसमें बहुत सारी स्पिरिचुअल हर्ब्स के बारे में लिखा होता है। साथ ही उसमें किनान को एल्केमी प्रैक्टिस के बारे में सिखाया जाता है, क्योंकि किनान जो होता है वो सारे मार्शल आर्ट्स में काफी ज्यादा निपुण था, लेकिन उसे बस ये केमिस्ट्री यानी कि ये जो एल्केमी है उसमें वो नील बटा सन्नाटा होता है। इसमें किनान को कुछ ज्ञान नहीं होता है, इसीलिए उस ट्रेजर में यहाँ एल्केमी के बारे में बनाया गया था कि इस तरह से स्पिरिचुअल हर्ब्स का यूज करके वो अलग अलग तरह के एलिक्सर्स और ट्रेजर्स को बना सकता है। अब आगे वो इन्हीं हर्ब्स को कल्टीवेट कर रहा होता है, जिसके मिश्रण से यहाँ पे हम एक बड़े से एग को क्रिएट होता देखते हैं। अब आगे किनान के मेंशन से एक बहुत ही तेज एनर्जी की ऑरा रिलीज होती है। से होली लॉर्ड जो होते हैं वो समझ जाते हैं कि उस ब्रॉन्ज मिरर वाली क्वीन एम्परर ने इसकी मदद की है। तभी वहाँ पे होली लॉर्ड को ग्रीट करने के लिए एक नई डिसाइपल आती है। ये डिसाइपल और कोई नहीं बल्कि शी ही होती है, जो कि अब किनान का साथ देने के लिए होली लैंड में पहुंच चुकी थी। वहाँ होली लॉर्ड उसका स्वागत करते हैं और उसे बिना कोई टेस्ट दिए ही अज़ूरा होली लैंड में रहने का प्रस्ताव देते हैं, क्योंकि यहाँ पे शी जो होती है एल्डर ब्रदर जिंगशान की डायरेक्ट डिसाइपल होती है। का फायदा उसे मिला होता है, बिना टेस्ट के उसे होली लैंड में एंट्री मिल चुकी होती है। आगे यहाँ होली लॉर्ड उससे कहते हैं कि तुम्हारे रहने का इंतजाम कैमोवेंग डिस्ट्रिक्ट में कराया गया है। ये वही जगह है जहाँ की केव्स में तुम्हारे जो मास्टर है वो पहले रहा करते थे जब वो होली लैंड में रहते थे। तो अब के बाद से तुम उन्हीं केव्स में रहोगी जहाँ पे तुम्हारे मास्टर रहा करते थे। उस जगह पे जाने के लिए यहाँ पे होली लॉर्ड जो होते हैं वो शी को एक टोकन देते हैं। इस टोकन का यूज करके शी जो होती है वो ये शान हॉल में एंट्री कर सकती है। आगे हमें किनान का मेंशन दिखाया जाता है, जहाँ पे किनान ने ये जो नया एल्केमी की प्रैक्टिस शुरू की है के कारण वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है और सारे धुएं के साथ किनान भी बाहर निकलता है और हाफते कहने लगता है कि मैंने तो सोचा था ये एल्केमी आसान होगी, इतनी बार उन हर्ब्स को पकाने के चक्कर में कई बार से ज्यादा मैं ब्लास्ट कर चुका हूँ और उस एल्केमी की जो कढ़ाई है वो भी एक्सप्लोड होकर के डिस्ट्रॉय हो चुकी है। मैं इस एल्केमी प्रोसेस को जितना ज्यादा आसान समझ रहा था वो तो इतना ही ज्यादा मुश्किल निकला, कि वो इतने बड़े ब्लास्ट को देख करके ये कंक्लूजन निकालता है कि उसके पास जो फायर है वो उस एल्केमी फर्नेस को जलाने के लिए काफी नहीं है। इसीलिए उसे कैमोफिंग हॉल जाना पड़ेगा ताकि एल्केमी से रिलेटेड कुछ चीजों को खरीद सके। उसे एक एल्केमी कढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी स्पिरिचुअल हर्ब्स भी खरीदनी थी। अब ये वही जगह होती है जहाँ पे शी के लिए रहने का इंतजाम कराया गया है, लेकिन किनान को अभी ये पता नहीं है कि शी यहाँ पे होली लैंड में आ चुकी है। यहाँ पे उन हर्ब्स और एल्केमी कढ़ाई को खरीदने के लिए किनान जाने वाला है, वहीं पे शी रह रही है। अब आगे उसे अचानक से ये बात भी आती है कि उस सीक्रेट आइलैंड में उसने जो 9 चेंजेस फ्लावर यांग एल्डर के कहने के मुताबिक वहां से लिया था वो तो उन्हें देना ही भूल गया। अब आगे हमें थर्ड एल्डर को दिखाया जाता है।
कि अपनी ही ग्रुप सुजाको होली लैंड की डिसाइपल बिलान के साथ चाय के मजे ले रहे होते हैं। चाय उन्हें काफी ज्यादा पसंद आती है, इसीलिए वो इसे अप्रिशिएट करते हैं। और अपने सामने जैसे ही वो उन फ्रूट केक्स को देखते हैं, बिलान से कहते हैं कि ये काफी ज्यादा टेस्टी दिख रहे हैं, जरूर मैं इसे किनान के लिए भी ले जाऊंगा। जिसमें बिलान उसे कहती है कि अजूरा होली लैंड का डिसाइपल किनान है, लेकिन यहाँ सुजाको होली लैंड के भी एल्डर किनान को ही पसंद करते हैं। किनान की इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी देख कर तो मुझे जलन होती है। अब यहाँ पे कुत्ते की दिम कभी सीधी नहीं होती है। बिलान को उस किनान ने कितनी ज्यादा मुश्किल से बचाया था, लेकिन फिर भी वहाँ पे तंज कसने से बाज नहीं आती। और अब यहाँ पे एल्डर को किनान के खिलाफ भड़काने की कोशिश करने लगती है। उनसे कहने लगती है कि अगर मेरे पास भी वो यांग पैविलियन का सीक्रेट होता तो मैं भी किनान की तरह बहुत ही कम टाइम में पावरफुल हो जाती। किसी नॉर्मल बंदी के लिए इतना ज्यादा ग्रो करना तो आसान बात नहीं है। किनान के पास वो यांग पैविलियन के सीक्रेट्स है, इसीलिए वो इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है और हर तीसरे चौथे महीने में वो एक नेक्स्ट लेवल पे ब्रेक थ्रू कर जाता है। एल्डर यहाँ पे समझ जाते हैं कि ये उसे किनान के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही है। पहले तो वो मामला सुलझाते हुए ये कहते हैं कि मैं तुम दोनों के बीच रिलेशनशिप को इजी करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि तुम एक दूसरे को जो दुश्मन बने फिरते हो ये सही बात नहीं है। लेकिन वो बिलान यहाँ चुप कहाँ रहने वाली थी, वो बेचारी होने का दिखावा करने लगती है और फिर से वही राग अलापने लगती है कि किनान की जो कल्टीवेशन है वो इम्प्रूव होने का बस यही कारण है कि उसके पास वो यांग पैविलियन का सीक्रेट है। इसी सीक्रेट की वजह से वो लगातार आगे बढ़ता ही जा रहा है और मैं पीछे रह रही हूँ। इसीलिए यहाँ अजूरा होली लैंड के एल्डर्स के साथ साथ अब मेरे होली लैंड के एल्डर्स भी अब उसे ही पसंद कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो थर्ड ब्रदर एल्डर होते हैं उनकी सटक जाती है और वो इस बिलान से कहते हैं कि किनान की कल्टीवेशन सिर्फ उसकी टैलेंट की वजह से ग्रो हो रही है, उसकी मेहनत और एफर्ट्स को यहाँ पे इस तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जिसपे बिलान यहाँ हंसते हुए कहती है कि एल्डर आप सही कह रहे हैं, उसने मेहनत भी की है। लेकिन जैसे ही वो आगे कुछ कहने वाली होती है, यहाँ एल्डर फिर उसे रोकते हैं और उसे कहते हैं कि मैं भी पहले यही सोचता था कि किनान बहुत ही ज्यादा लकी है, बस थोड़े बहुत हार्ड वर्क करता है और उसे सब कुछ अपने आप थाली में परोसा हुआ मिल जाता है। लेकिन मैंने उसकी एफर्ट्स को खुद अपने आंखों से ही देखा है और उसकी ये जो सक्सेस है वो सिर्फ उसकी मेहनत के बलबूते पे ही है। आगे वो उठ खड़े होते हैं और बिलान को एक मिरर देते हैं और उसे देते हुए वो बिलान को बताते हैं कि इसमें देखो किनान ने किस तरह से मेहनत की है। अपने मार्शल सॉल को नेक्स्ट लेवल पे कल्टीवेट करने के लिए वो इस वैली से 427 बार नीचे गिरा है। इसकी गहराई 10,000 फीट थी, लेकिन हर बार गिरने के बाद वो वापस उठ खड़ा होता था, जिसके कारण उसके बॉडी में इतनी ज्यादा इंजरीज लगी कि नई इंजरीज के लिए उसकी बॉडी में एक भी जगह बाकी नहीं रही। पिछले 6 माह में मैंने इस लड़के के घनघोर मेहनत को देखा है और मुझे भी ये देख के यकीन नहीं आया कि कोई अपनी कल्टीवेशन को इतने हाई लेवल पे पहुंचाने के लिए इतना ज्यादा अपनी बॉडी के ही बलबूते पे रिलाई कर सकता है। बार बार उस हॉट माउंटेन पे चढ़ने के लिए ना जाने उसे कितनी तरह की इंजरीज हुई हैं। साथ ही उसने थंडर वेव्स का सामना किया है और ऐसे तूफानों का सामना किया है जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती। किनान की बॉडी पे इतने ज्यादा जख्म है कि हर एक जख्म उसके नए जख्म को ओवरलैप करता है। किनान की इस मेहनत को देख करके क्या तुम अभी भी वो तंज वाली बात कहोगी जो अभी तुम मुझे भड़काने के लिए कह रही थी? अब वो नजारा देख करके बिलान की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सीक्रेट टैलेंट की मेमोरीज को याद करने लगती है कि किस तरह से अपनी बॉडी के ही बलबूते पर उसे वहाँ पे बचाने की कोशिश कर रहा था उस स्टैचू की स्पिरिट से। आगे एल्डर उसे बताते हैं कि यहाँ पे किनान एक बहुत बड़े बैकग्राउंड के साथ आया था, जहाँ उसके पास पहले से ही काफी ज्यादा टैलेंट है, लेकिन फिर भी उसने आगे बढ़ने के लिए हमारे कॉन्टैक्ट्स का यूज नहीं किया। उसने सिर्फ अपनी कड़ी मेहनत से ही अपने आप को पुश किया है और उसने अपनी कड़ी मेहनत के बलबूते पे ही अपनी सक्सेस पाई है। और सक्सेस पाने का कोई शॉर्टकट नहीं है, बस हार्ड वर्क करना ही एक रास्ता है। आगे जाने से पहले एल्डर उससे कहते हैं कि तुम्हारे पास अब काफी टाइम है, इस मिरर में अच्छी तरीके से देख लो कि किनान ने कितनी मेहनत की है। यही वो कारण है कि किनान को यहाँ के होली लॉर्ड्स जो हैं वो इस डिसाइपल को इतना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि किनान को हमने एक खास टास्क के लिए चूज किया है और किनान को चूज करने का हमारा ये फैसला कोई भी बदल नहीं सकता, वो एकदम राइट है। अब यहाँ किनान के गुणगान खत्म होते हैं और सीन यहाँ नेक्स्ट पे शिफ्ट होता है, जहाँ पे किनान उस एल्केमी कढ़ाई को लेने के लिए और बहुत सारे स्पिरिचुअल हर्ब्स को खरीदने के लिए वही येशियान हॉल पहुंचा था। अब यहाँ येशियान हॉल के जो लीडर होते हैं वो किनान से कहते हैं कि आज के लिए विजिटर्स का आना बंद है, क्योंकि आज एक इम्पोर्टेंट मैटर पे इसके इनर हॉल में एक डिस्कशन होने वाली है, इसीलिए आज के दिन बाहरी डिसाइपल्स का यहाँ पे आना मना है। पहले कि किनान उनसे और कुछ रिक्वेस्ट कर पाता, वो एल्डर जो होते हैं उसे बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। वो तो किनान को ऐसे घूर रहे होते हैं जैसे किनान ने उनसे उनकी दोनों किडनी ही मांग ली है।
आगे हमें उस एल्डर को दिखाया जाता है जो किनान को जाता हुआ देख उसे ऐसा घूर रहा होता है जैसे उसे कच्चा ही खा जाएगा। अब इस एल्डर की किनान के साथ क्या दुश्मनी और इसने किनान को क्यों अपना दुश्मन बना लिया है जो कि इस तरह से उसे घूर रहा है, ये तो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। साथ में हम ये भी देखेंगे कि किनान और शी एक दूसरे से मिलने के बाद यहाँ पे उनकी लव स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है। तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और कर दीजिए इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत ही जल्द मिलते हैं इसके नेक्स्ट अमेजिंग से एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।